मैं फ़ौरी तौर पे जो है वो अपने मोहतरम मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़रुल्लाह बालवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना मकाला पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआददि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। पहले अपना मकाले से पहले ये कैनन ऑफ बरकत अली, ये किताब बरतानिया से छपी। ये मेरे शेख के मजरबात की किताब है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, एंड वर्ड मैंने लिखा। और इंट्रोडक्शन और एंड वर्ड में मैं 5 दफ़ा हकीम इनकलाब को उसमें ज़िक्र किया है। सिंपल ऑर्गेनोपैथी का तारफ़ कराया है बड़े आला अंदाज में। और ये लिखा है कि इन मजरबात को अगर कोई हकीम इनकलाब की कानून व कुलियात व असूल के तहत इस्तेमाल करेगा वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। दुनिया में तिब का कानून, तशख़ीस और तजवीज़ का कानून, मजरबात के मजाज का कानून जो हकीम इनकलाब ने दिया है वो बेमिसाल है। जब तक कोई उसे नहीं अपनाता 100% कामयाब नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये बरतानिया में हज़ारों हाथों में पहुंच चुकी है। इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहनत करके अगर इसका निचोड़ और ख़ुलासा करके इंग्लिश में तिब्बे मुफर्रज़ा को पेश कर दें, सिंपल ऑर्गेनोपैथी को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये सारी दुनिया में गालिब आ जाएगी। और इसके साथ दूसरी बात, BMS बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तिबिया कॉलेज में करसी वाले भी, हमदर्द वाले भी सारे पढ़ा रहे हैं। लेकिन ना वो तितर हैं ना बटेर हैं। उन्हें तिब पढ़ाई नहीं जाती, MBBS का निसाब पढ़ाया जाता है। डॉक्टर उन्हें डॉक्टर नहीं कहने देते। हिकमत वो जो है उन्हें आती कोई नहीं, क्योंकि पढ़ा सारा MBBS का उन्हें निसाब है, इसलिए वो सरगर्दा हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में कर दें तो हम BMS के कोर्स में इसे शामिल करवा सकते हैं। मेरे दोस्त हैं मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद की है, वहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ जाता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ MPhil कराना चाहते हैं। और मेरे पास 5-7 BMS जो है वो सीख के गए हैं। आज भी मैं अपने मताब पे जो इसे अपना जगह पे बैठा कर आए वो भी BMS है। तो हम बोल के जितने भी BMS है वो जब इसे पढ़ते हैं, पढ़ा लिखा आदमी जो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इस तरह हम बड़ी जल्दी इसे सारी दुनिया में फैला सकते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो मेरे मोहतरम, मकाला के 2 पहलू हैं। पता नहीं आप मेरा अपने वक़्त में हायल होना बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो मेहरबानी, नहीं कर पाएंगे तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि तिब्बे यूनानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीम इनकलाब का किरदार। फ़न तिब को इस वक्त हादसा पेश आया जब हमारे मुल्क में फ़रंगी गद्दार की सूरत में दाखिल हुए और उसने हमारे अलूम व फ़नून, सियासत व माशरत, मईशत, अखलाक, तिब व साइंस सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने के लिए सरतोड़ जोर लगाया। तो उसने ये फ़ैसला किया कि हर इल्म को मैं अपने इल्म के ताबे करूँगा। ये उसने सरतोड़ कोशिश दी और इसकी वजह से उसने कहा तिब्बे यूनानी जंगली है, ये पुराना तरीका इलाज है, मरवजा इलाज को नहीं पहुँच सकता। और फ़न तिब यूनानी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। उस वक़्त इल्म फ़न तिब अपनी शक्ल सूरत और इल्म अमल खो बैठा था। कैसे खो बैठा था मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। फ़रंगी डॉक्टर और उनसे मरूब अतिबा की सोच की बदौलत फ़न तिब मर चुका था। महकूम कौम के मुफाद परस्त इब्नुल वक्त लोगों ने
फरंगी एलोपैथी के इल्म को अंधाधुंध अपना लिया था। तिब्ब यूनानी इस मकाम पर पहुंच चुकी थी कि इसका हयाव तजदीद ना सिर्फ मुश्किल बल्कि मोज़े से कम ना था। तिब्ब यूनानी पे बड़ा नाजुक दौर था। दुनिया में एक नया जहन उभर आया था जो कि शिकस्त कुर्दा जहनीत का मुजाहरा था। वो ये था कि तजदीद फ़न इस नाम का इस चीज़ का नाम रख दिया जाए कि फ़रंगी तिब को बिला किसी असूल, बिला किसी कायदे, बिला किसी कानून के उसे तिब में शामिल कर दिया जाए या तिब को इसमें ज़म कर दिया जाए बिला किसी असूल के। ये उस वक़्त बहुत बड़ी तहरीक चल रही थी। तिबिया कॉलेज में बराए नाम तिब पढ़ाई जाती थी और जो है बाकी सारी फ़रंगी साइंस पढ़ाई जाती थी। इसीलिए साबर साहब ने अपने माहनामों में लिखा है कि फ़रंगी तिबिया कॉलेज, तिबिया कॉलेज नहीं लिखा हकीम इनकलाब ने उनको। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह सुतम बनाए सितम ये कि ये सूरत बाकायदा फ़ख्र और इत्तिकाए तिब की जामन करार देने लगे हमारे अकाबरीन तिब्बा। शाहजहां के ज़माना से लेकर आज तक इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई और अब भी कोशिश जारी है। ये BMS ओसी की एक सूरत है। तो मेरे मोहतरम, बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े नाम इसका शिकार हो गए। बड़ा नाम तिब में कबीरुद्दीन का है ना। कबीरुद्दीन ने तिब को फ़ारसी और अरबी से उर्दू में किया और कबीरुद्दीन बेचारे के साथ क्या हुआ, उसने क्या कहा आप खुद पढ़ लें। उस वक्त का रसाला जो निकलता था तिबी अल मसीह, उसमें लिखा हकीम कबीरुद्दीन ने। हकीम कबीरुद्दीन भी तिब कदीम को गलत और एलोपैथी के मसाइल को दुरुस्त समझने लगे थे। मगरबी तिब एलोपैथी से बहुत हद तक मरूब हो चुके थे। उन्होंने मानाम अल मसीह में लिखा, किसी ज़माना में यूनानियों का फ़लसफ़ा दुनिया पर हुकूमत कर रहा था तो आजकल उसके जानने और मानने वाले जाहल तस्लीम किए जाते हैं। ये किसका कौल है? कबीरुद्दीन का। इसको मानने और जानने वाले जाहल समझे जा रहे हैं। हिंदुस्तानियों का आफताब कमाल कभी कहाँ कहाँ अपनी किरणें भेजता रहा और कौन कौन उससे रोशनी से माला माल हुए, मगर आज हम हैं कि हमें अपने हालात ज़ार पर रोना भी नहीं आता। मज़ीद गौर करें, वो यूरोप की बर्तरी से किस कदर मरूब थे। उन्होंने लिखा, यूरोप की तहज़ीब के सामने दुनिया की तहज़ीब खाक। भाई इस्लाम से बड़ी तहज़ीब कौन हो सकती है? दुनिया की तहज़ीबों के सामने हमारी तहज़ीब जो है वो खाक। उनके इल्म के मुकाबले में दुनिया की मामूलात जोल। मैं एक लफ्ज़ नहीं कह रहा, उस उनके जो है कापी करके लाया हूँ। उनकी साइंस के रूबरू दुनिया का फ़लसफ़ा गलत, उनके मसाइल के आगे मसाइल बेकार। हम और हमारी तबीयतें वैशी, हम और हमारी तबीयतें वैशी, हमारी रंगत की तरह हमारा फ़लसफ़ा भी काला, हमारी रंगत की तरह हमारा फ़लसफ़ा भी काला और हमारे अलूम व फ़नून भी मैले। दोस्तों, होश में आओ, बेदार हो जाओ, आंखें खोलो और देखो, तुम जिस तिब पर कभी नाज किया करते थे वह वैशी और वसीदा तिब कहलाती है। ये था उनके अल्फाज हैं। अब वो वसीदा कहलाती है। तुम जिस फ़लसफ़ा पर फ़ख्र करते थे आज वो बेकार समझा जाता है। तुम जिसे शारा कहते थे वह अब पागडंडी है। तुम्हारे मसाइल अब पुराने ढकोसले कहे जाते हैं। ज़माने ने कुछ ऐसी काया पलटी कि आलम खलकत बदल गई। कुछ दिन हुए कि सारी चीज़ें चार अनासर से बनी हुई थीं, अब शोर मचा हुआ है
कि नासर तो 72 से भी ज़्यादा हैं, 72 से भी ज़्यादा हैं। तुम्हारा वो सौदा भी गया, सौदा, तुम्हारा वो सौदा भी गया जो तुम्हारे सर में होता था और कभी तुम्हारे फमे मैदा पर घिर कर तुम्हें भूख लगाता था, वो भी गोल। वो बलगम भी गया जो तुम्हारे दिमाग की परवरिश किया करता था। वो सफरा भी नहीं रहा जो तुम्हारे फेफड़ों को साफ किया करता था। और अब तो सिर्फ एक खून ही का राज है। ये है उनका यह बयानात। अब तो सिर्फ हर तरफ खून ही खून का राज है। तो मेरे मोहतरम, खून की हुकूमत है जो तुम्हारे दिमाग पर परवरिश, हाँ जी, जैसे दिमाग को कोई हिस्सा मिलता है। और ये भी फरमाया, और 4 अखलाक शोहरत उनकी दबने लगी। जरासीम की बेशुमार फौज ने हमारी मेहनत को ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। और हमारे इल्म अब्दान को जरासीम ने बोसीदा कर दिया। हमारे सारे मसाइल गलत, हमारी सारी किताबें बेकार, हमारा फ़लसफ़ा नाकाम। ये हैं अल्फाज हकीम कबीरुद्दीन के। आप देख लें कि वो कहाँ तक तिब्ब यूनानी उनके सामने क्या थी और इसे क्या समझते थे। शफाउल मलिक मोहम्मद हसन करशी और हकीम नैयर वास्ती, उनकी किताबें पढ़ लें। जितनी अहमियत उन्होंने अंग्रेज़ी को दी है अपनी किताबों में, अंग्रेज़ी नुस्खों को दी है, अदविया को दी है, देसी नज़विया को उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उनमें ये ज़हन पैदा हो चुका था। और मेरे मोहतरम, उन लोगों के वफ़द गवर्नमेंट से एलोपैथी की अदविया की इजाज़त लेने के लिए दरख्वास्तें करते रहे, अपीलें करते रहे कि हमें एलोपैथी अदविया की इजाज़त की इस्तेमाल दी जाए। लेकिन साबर हकीम इनकलाब ने उस वक्त आवाज़ लाई, बुलंद की कि किसी भी तबीब को किसी एलोपैथ दवाई की इजाज़त नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी इतायत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था हमारे हकीम इनकलाब माशाअल्लाह, जो सारी उस वक्त के तबीबों के ख़िलाफ़ भी, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ भी जहाद हक़ करते हुए मैदान में आए और उन्होंने हक़ का लोहा मनवाया, उन्होंने सच्चाई को साबित किया। और मेरे मोहतरम, ये उनका मुजाहिदा था जो उन्होंने किया। तिब्ब यूनानी ने जब नोहा कुना होकर अपने मसीहा को पुकारा, मुझ पर सकूत मर्ग तारी है, कोई माँ का लाल है जो मुझे अपने खूने जिगर से मेरी आबियारी करे। तिब्ब यूनानी की इस फरियाद पर एक मर्द आहन क़वानीन फितरत से आरास्ता परास्ता अज़्म इस्तिक़लाल का पैकर फतह नुसरत का नकीब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी हाजिर खिदमत होकर बोला, ऐ तिब्ब यूनानी, मैं तेरा खादिम हूँ, तेरी जड़ों को कभी खुश्क नहीं होने दूंगा। मैं तेरा माली हूँ, तुझे हमेशा सरदब व शादाब रखूँगा। मैं हूँ तेरा मुहाफ़िज़, तेरी हक़ानियत को कभी गिरने नहीं दूँगा। ये आज़म करते हुए हकीम इनकलाब उस वक़्त तिब्ब की बका के लिए निकला। इसलिए वो कहते थे मैं तिब्ब यूनानी का नुमाइंदा हूँ, इसलिए नहीं कहते थे कि मैंने नई तिब्ब का बानी, इसलिए वो कहा करते थे मैं तिब्ब यूनानी का नुमाइंदा हूँ। और इसीलिए उन्हें अब कोई लुकमान हिकमत कहता है, कोई मसीह तिब्ब कहता है, कोई महक़क़ तिब्ब कहता है, कोई मौला तिब्ब कहता है, कोई दानाए तिब्ब कहता है, कोई उस्तादुल हुक्मा कहता है, और कोई जो है उन्हें फ़ख्रुल इत्तिबा का नाम देता है, और कोई उन्हें तिब्ब का बेताज बादशाह कहता है। तो मेरे मोहतरम, जानना चाहिए कि इल्म फ़न में हया के लिए एक ऐसी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। मैं नहीं कहता, साबर मुल्तानी का कौल नकल कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं जानना चाहिए कि इल्म फ़न में हया एक ऐसी क़ुव्वत है जो इस इल्म फ़न में असर नो ज़िंदगी पैदा कर दे। हया दरअसल इल्म फ़न में तजदीद है, यानी इस इल्म फ़न को ज़माने के मुताबिक तरक्की और तजदीद के बाद कायम करना है।
गोया हक़ की हकीकत को तहकीकात के ज़रिए ज़ाहिर और साबित करना है। दूसरे अल्फाज में तजदीद एक नई ज़िंदगी और हयात नौ और हया है। अलबत्ता हयाए इल्म फ़न और तजदीद के लिए एक रूह की ज़रूरत होती है। मैं इसके लिए एक रूह की ज़रूरत होती है, और ये रूह भी फितरत ही का कोई कानून होता है जो इस ज़रूरत को पूरा करते हुए अहया और तजदीद का बायस बन जाता है। इसके लिए ऐसी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है जो ये रूह पेश कर दे, बल्कि अपनी क़ुव्वत को बनवा दे, दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। ऐसी क़ुव्वत को हकीम इनकलाब ने फरमाया मुजद्दिद कहते हैं। यह है मुजद्दिद की डेफिनेशन जो हकीम इनकलाब ने की, बंदा ने आपके सामने पेश कर दी। तो मेरे मोहतरम, और सिर्फ मुजद्दिद ही में ये क़ुव्वत होती है कि वो मुर्दा इल्म व फ़न को ज़िंदा कर सकता है। मुजद्दिद इल्म व अबदान पर हावी होने के साथ साथ क़वानीन फितरत का भी राजदां होता है। वैसी रूह और कानून व असूल पेश कर सकता है जिससे तजदीद अमल में आ सकती है। यही वजह है कि आपने फरमाया ये तस्लीम बहुत बड़ी बात। आदम की तारीख़ में, आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ में ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा इत्मीनान, ऐसे यकीन के साथ किसी साइंसदान ने बात की हो तो मुझे पेश करें। किस यकीन के साथ? यही वजह है कि आपने फरमाया ये तस्लीम कर लेना कि ये सच्चाई और हकीकत को फ़रंगी तेब ना पर परखे, इस पर अपनी मोहर सबद ना करे, वो साइंस नहीं है, सरासर गलत है, गलत है ये बात। बल्कि आपने ये दावा किया जो इल्म साइंस कुरान करीम और हदीस शरीफ के मुताबिक नहीं, वो गलत, नामुकम्मल और गैर इल्मी है। ये आपने साबित किया। आपने दावत हक़ देते हुए फरमाया फ़रंगी तेब ना सिर्फ गलत, नामुकम्मल, बल्कि गैर इल्मी है। जब आपने लिखी एलोपैथी इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग, लोगों ने आपकी तरफ नफरत से देखा जब आपने यह कहा, आपका मजाक उड़ाया। जब ये किताब लिख दी, चैलेंज पेश किया, किसी को भी इस किताब के जवाब की जुर्रत ना हुई, कोई भी सामने ना आ सका। अब उन्होंने साबर ने दावे कौन से किए, मैं ये सारा उनके अल्फाज आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने दावा किया अल्लाह ताला ने मुझे सब्र की नफ़ी के लिए पैदा किया है कि आला दिमाग सिर्फ मगरबी ममालिक या रूस या चीन ही में पैदा होते हैं। इसकी नफ़ी की कि तुम समझते हो साढ़े मुल्क च आला दिमाग पैदा होते हैं, ये गलत बात है। दूसरी बात उन्होंने की, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म फ़न तिब इस्लामी की तकमील के लिए मामूर फरमाया है, और उन्होंने चैलेंज और दावे के साथ ऐलान किया, ये समझना कतई गलत है कि मगरबी तिब यानी डॉक्टरी तिब यूनानी तिब की तरक्की याफ्ता सूरत है। बात कहते हैं ना वो जी ये एलोपैथी भी तो तिब की तरक्की याफ्ता सूरत, क्या नहीं हो, नहीं, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता अगली बात, अब तक तिब यूनानी से एलोपैथी ज़रूर इस्तेफादा करती रही और कर रही है। ऐसा ख्याल भी दुरुस्त नहीं कि दोनों तरीक़ा इलाज एक ही कानून के तहत काम करते हैं और दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसा ख्याल करने वाले दोनों तरीक़ा इलाज से नावाकिफ़ हैं, जानते ही नहीं वो। ये तसव्वुर भी बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने फरमाया कौन सा, कि यूनानी तिब के लिए कदीम का लफ्ज़ सिर्फ ज़बानी इम्तियाज़ है और फजीलत के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ तक इसके क़वानीन और फ़ादियत का ताल्लुक़ है, वो आज भी कानून फितरत के मुताबिक हैं। ये अकीदा भी बिल्कुल गलत है कि यूनानी तिब के क़वानीन तशख़ीस, ख़वास अदविया, तरीक़े इलाज वगैरह में मगरबी तिब के ज़रिए से इस्लाह और तजदीद हो सकती है, नहीं हो सकता ऐसे। ये सारी चीज़ें रद्द की पूरे चैलेंज के साथ डट कर। जब एलोपैथी साइंस का बहुत बड़ा राज था इस दुनिया में, उन्होंने कहा मुझे 4 महाजों पर काम करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत मेहनत कर, तनहा थे। एक तजदीद तिब और हयाए फ़न जो तिब यूनानी में उन्हें की, और
बैक वक्त दुश्मन के इल्म फ़न का मुकाबला, एलोपैथी का मुकाबला, फरंगी टेप को गलत साबित करना और हुकूमत तक हक़ाइक़ को पहुँचाना। तो मेरे मोहतरम, फ़तह नुसरत कानून कुदरत और कानून फितरत की होती है। जो लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस का नाम सुनकर घबरा जाते थे, अब उनकी आँखों में आँखें डालकर ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि गलत और अतायाने इलाज पर तनकीद भी कर सकते हैं। आप तिब्ब यूनानी के तहफ़्फ़ुज़ के अलंबरदार और मसीहा थे। कुछ लोग ये हवाला देकर कि हकीम इनकलाब के अक़वाल हैं, मैं तिब्ब यूनानी का नबीदा हूँ, इसमें तजदीद कर रहा हूँ, ये उन्होंने इसलिए लिखा है कि तिब्ब यूनानी के नुमाइंदा होने की हैसियत से तिब्ब यूनानी के तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने आज़म कर रखा था। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तिब्ब यूनानी और तिब्ब मुफरदा एक ही साइंस है, दोनों मुख्तलिफ साइंसें हैं। वो तिब्ब यूनानी के मसीहा थे, वो तिब्ब यूनानी के मसीहा थे और तिब्ब मुफरदा के बानी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। अब तिब्ब मुफरदा के बानी थे, वो मुख्तलिफ कैसे है? मैं मुख्तसर इस लेक्चर को करता हूँ, अब इस टॉपिक की तरफ करता हूँ। साइंसी उलूम तहकीकात और तख्लीक़ात के नित नए बाब खुलते रहते हैं, होती रहेंगी, क़यामत तक तहकीकात साइंसी होती रहेंगी। हर नई साइंस को पहली बार थ्योरी की सूरत में मुतारफ़ करवाया जाता है। जो थ्योरी ज़न्नी, गैर यकीनी, गैर फितरी होती है, मतरूक हो जाती है, लेकिन जो थ्योरी सच्चाई, फितरत और हकीकत पर मबनी होती है, वो दिन ब दिन फैलती जाती है, अपनी हक़ानियत का लोहा मनवाती चली जाती है। तिब्बी दुनिया में इस किस्म की एक थ्योरी मजद तिब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी ने दरियाफ़्त की और उसे नज़रिया मुफ्तरदा के नाम से तिब्बी दुनिया के सामने पेश किया। अब मेरे मोहतरम, वो साइंटिफिक है ना, अगर किसी ने तहकीकी काम किया है ना, जब भी कोई नई साइंस पेश की जाती है उसे थ्योरी कहते हैं। अगर साबर साहब तिब्ब यूनानी पेश कर रहे होते ना, उसे थ्योरी ना कहते, उसे सिर्फ तजदीद महसूस रखते। उन्हें इसे नज़रिया के नाम से, थ्योरी के नाम से पेश किया। हाँ, ये लिखा है उन्होंने, है ये कानून, जब ये अपने आप को मरा लेगा फिर ये कानून मुफरदा कहलाएगा। ये सबसे बड़ी दलील है कि ये अलहदा साइंस है कि आपने इसको नज़रिया, थ्योरी के नाम से पेश किया। अगर आज तक किस मुजद्दिद तिब्ब यूनानी ने इसका नाम थ्योरी रखा, अपनी साइंस का नाम रखा? किसी ने नहीं रखा। जब कोई नई साइंस पेश करता है उसे वो थ्योरी के नाम से, नज़रिए के नाम से मुतारफ़ कराता है। ये इसकी बहुत बड़ी दलील है कि ये तिब्ब मुफ्तदा, तिब्ब यूनानी एक नहीं है, वो एक अलहदा तिब्ब है, ये एक अलहदा तिब्ब है। तो मेरे मोहतरम, उन्होंने ये कानून सेहत बता दिया। कभी किसी साइंस में है कि मुफरद अज़ा के अफ़ाल में अफरात व तफरीत और ज़ौफ़ से अमराज पैदा होते हैं और उज़्वे मसक्कन को तहरीक देने से सर से लेकर पाँव तक की तकलीफ़ दे अलामात रफ़ा हो जाती हैं। किस साइंस में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये हकीम का खुद साख्ता, खुद तहकीकाती और बुनियादी तजदीद नहीं है, बल्कि नई साइंस है जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश की। इस कानून सेहत का किसी तरीका इलाज में ज़रा भी नहीं है तरीका जो मैंने बताया है। ये एक जुदागाना कानून तिब है। इस कानून सेहत का किसी तरीका इलाज से नहीं है जिक्र। ये एक जुदागाना कानून तिब है। अगर ये तिब यूनानी होती तो हकीम इनकलाब कभी इसको थ्योरी के नाम से पेश ना करते। ये भी इसकी जुदागाना इलाज होने की बैयन दलील है। मुझे तिब ने दुनिया के सामने बिल्कुल नया फ़लसफ़ा पेश किया। कदीम और साबका और मौजूदा इल्मुल अब्दान में इसका हल्का सा अशारा भी नहीं मिलता। ये मुझे तिब का तबादात उनकी तहक़ीक़ का तख्लीक़ का समर और सही मानों में बिल्कुल ही जदीद और नया नज़रिया है। एलोपैथी और यूनानी तिब बेज़िद असूल पर कायम है। होम्योपैथी वाले बेलमिसल जो है इलाज के दावेदार हैं, लेकिन सब के सब
अपने अंदाज में हर्बल अद्विया इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद ये तमाम तरीका है इलाज अलहदा है। अगर कोई ये हर्बल से किया जाता है इसलिए ये यूनानी है, ये कहना है यह कोई दलील नहीं है, ये बिल्कुल नाक़िस-तरीन है। इसी तरह तिब मुफरदा के मज़रबात भी हर्बल यानी नबात आती हैं, लेकिन इसका तरीका इलाज तमाम दीगर तरीका इलाज से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। इसमें हयाती ज़र्रा का भी दिल दिमाग चीर कर इसके एटमी असरात तक पहुँचकर एनर्जी, पावर और फोर्स का पता चलाया जाता है। इससे ज़्यादा जदीद, इससे ज़्यादा दकीक कानून तिब, सही तशख़ीस, सिस्टमेटिक तक़सीम अमराज और तजवीज़ इलाज ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन व महाल है। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह खूनी अज़ा में कमी बेशी, सोजिश और आराम और इस्तिग़ा, अज़्म व सग़र, जरासीम व बारिश उसी वक्त नूमा होते हैं जबकि अज़ा के अफ़ाल में ख़राबी ज़ो पैदा हो जाता है। दूसरे अल्फाज में जब तक कम्यून और वाइटल फोर्सेज वीक नहीं होती, ना कोई जरासीम हमला कर सकता है, ना कोई बीमारी किसी पर हो सकती है। तक़सीम अमराज, अब तक क्या किया गया तक़सीम अमराज में? सारकी अमराज, अमराज मखसूसा, अमराज आमा, मुतअद्दी अमराज, गैर मुतअद्दी अमराज, दिमागी अमराज, मेदी अमराज, कल्बी अमराज, जिनसी अमराज, जिनसियाती अमराज वगैरह के नाम से की गई। हकीम इनकलाब ने असाबी निज़ाम, उज़ाती निज़ाम और गुद्दी निज़ाम के तहत अमराज की तक़सीम की। कहीं नहीं मिलती, किसी साइंस में नहीं मिलती, ना एलोपैथी में, ना तिब यूनानी में, ना होम्योपैथी में। अज़ा के तहत अमराज की तक़सीम। जब तक एक निज़ाम में ख़राबी होती है वो दूसरे निज़ाम पर क्या असर होता है, तीसरे निज़ाम पर क्या असर होता है। यानी तहरीक हो, असाब में गुदत को क्या होता है तहरीर, उज़लात को क्या होता है तक़सीम, किस साइंस ने बताया? कोई पेश करे ना, किसी साइंस के सफ़ात पढ़ ले, कोई पेश करे, ऐसा नहीं, किसी ने भी बयान नहीं किया। फिर इसे हम जदीद ना कहें, इसे अलहदा साइंस ना कहें, तो वही क्यों ना कहें। इसी तरह मेरे मोहतरम, जो हमारी टर्म्स है तिब मुफरदा की, किसी और तिब यूनानी से मुख्तलिफ टर्म्स हैं, एक भी टर्म उससे नहीं मिलती। फिर ये कैसे तिब यूनानी हो गई? मर्ज़ और अलामत का फ़र्क, एलोपैथी सारी पढ़ जाएँ, होम्योपैथ सारी पढ़ जाएँ, जो अलामात का इलाज है होम्योपैथ, तिब यूनानी सारी पढ़ जाएँ, मर्ज़ और अलामत का फ़र्क किया ही नहीं गया। साबर साहब ने कहा उज़्व की खराबी मर्ज़ है और उसके साथ किसी को असाबी तरीक़ को हसाल लग जाना, किसी को क्या शुरू हो जाना, दिल डूबना शुरू हो जाना, ये उसकी अलामत है। सारी साइंसों में कभी बुखार को मर्ज़ कह दिया, कभी बुखार को अलामत कह दिया, कभी दर्द को मर्ज़ कह दिया, कभी दर्द को अलामत कह दिया। ये निखेड़ी बात तो हकीम इनकलाब ने निखेड़ कर अलहदा करके जुदा जुदा पेश कर दी कि मर्ज़ क्या होती है, अलामत क्या होती है, किस साइंस में है। कोई साइंसदान हम चैलेंज करते हैं, किसी किताब से हमें निकाल कर दिखाएं, किसी और साइंस से। तशख़ीस अमराज, एलोपैथी में लेबार्ट्री की तरफ जाते हैं बाग बाग पर, लेकिन नबज़ की जो हकीम ने बताई इनकी भी इनकलाब में, उससे ज़्यादा यकीनी कोई नहीं। थर्मामीटर बता देगा कि इसको बुखार है, लेकिन थर्मामीटर नहीं बताएगा असबी बुखार है, उज़लाती बुखार है, ब्लड प्रेशर है मेरा, लेकिन ये भी नहीं बताएगा जो है ब्लड प्रेशर का आला कि ये गुद्दी है या उज़लाती है। इस किस्म की बहुत सी दलाइल दिए जा सकते हैं कि नब्ज़ टेस्ट होगा 3 घंटे में, 4 में, 1 दिन में, लेकिन नब्ज़ से फ़ौरन बंदा मरीज़ का इलाज शुरू कर देता है। इससे जदीद, इससे आसान और इससे तेज़ सूरत सरी अंदाज और कोई भी नहीं है जो साबर साहब ने पेश किया। कानून इलाज सौखा जा एक नुक्ता बताता, उज़्व तस्कीन में तहरीक पैदा कर दो, मर्ज़ इलाज मुकम्मल,
मरीज सेहतयाब होगा, उसे दुआएं कर जाए। इल्मुल ग़ज़ा को देख ले, आपने ग़ज़ा को दिमाग की ग़ज़ा, ग़दत की ग़ज़ा, अलहदा उज़रात की ग़ज़ा अलहदा निखेर दिया। किस तिब में है? तिब यूनानी में है? कहीं ऐसी बात का इशारा तक नहीं। तो फिर मेरे मोहतरम, आपने दावत हक़ भी देना दुनिया तिब की खिदमत में दी कि या तो इससे अच्छा कोई नज़रिया पेश करें, मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ, वरना मेरे साथ मिलें। ये होती है कहानियत। आओ इस तो अच्छा पेश करो, मैं नाल चलांगा, पीछे लगांगा। नहीं तो मैं अगर बेहतर पेश कर रहे हैं मेरे पीछे लग जाओ। उन्होंने भी वाज़े तौर पर फरमाया कि मैं दुनिया भर का तिब्बी निज़ाम बदल रहा हूँ। भाई उन्होंने तिब्बी निज़ाम बदल दिया। मैं थोड़ा सा 2 मिनट मैं थोड़ा सा फ़र्क बयान करना चाहता हूँ। तिब यूनानी की बुनियाद अखलाक पर है, तिब मुफरद की अज़ा की बुनियाद अज़ा पर रखी गई है। एक किस्म के खिलियाती नसीज को मुफरद वज़ब कहा है कीमे इनकलाब ने। तिब यूनानी में मुफरद और मरकब का कंसेप्ट ही इससे अलहदा है, बिल्कुल ही अलहदा है। फिर ये कैसे हुई? तशीश के नब्ज़ करूरा का तयन, जिस अंदाज से 6 नब्ज़ें, 6 किस्म के करूरे साबर साहब ने तिब मुफरदा में किया है, तिब यूनानी में कहाँ है? निज़ामात बदन का अज़ाए रईसा से तल्लक तत्वीक में मुनफरद हैसियत है, जो तिब यूनानी में नहीं है। कैफियत, मजाज, अखलाक, अरवा और क़वा को मुफरदा के तहत तत्वीक दी गई है, जो कि तिब यूनानी में नहीं है। अफ़ाल व लज़ा को तहरीक, तहलील और तस्कीन के साथ बयान किया गया है, जबकि तिब यूनानी में ऐसा तसव्वुर तक नहीं। ना ही एलोपैथी की फिजियोलॉजी जो है वो मुफरद अज़ा के तहत है, हरगिज़ नहीं है। निज़ाम इसी तरह अग़िज़ा को मुफरद अज़ा के तहत तकसीम किया गया है, जबकि तिब यूनानी में ऐसा नहीं है। नंबर 9, अदविया के अफ़ाल, फ़वाइद व असरात को 6 अक़साम में तकसीम किया गया है, जबकि तिब यूनानी में 4 हैं, गर्म खुशक गर्म तार ऐसे। अदा के तबी अफ़ाल और गैर तबी अफ़ाल को मुफरद नसीज के तहत बयान किया गया है, जबकि किसी और साइंस में अदा के अफ़ाल को मुफरद नसीज के तहत नहीं बयान किया गया, इसलिए ये अलहदा है। नंबर 11, आफाकी और मौसमी तब्दीलियों के अफ़ाल व रज़ा पर असरात की वजाहत करके जो आफाक में है वही इंसान में है कि तिब मुफरदा ने अमली तफसीर कर दी है, जो कि तिब यूनानी में नहीं है। इसी तरह अलामात की लातदाद फ़ौज ज़फ़र मौज को 3 हयाती अज़ा के साथ मखसूस करना सिर्फ तिब यूनानी का कारनामा है। नंबर 13, अज़ा के मशीनी और कीमियावी हालतों पर मुफस्सर रोशनी हकीम इनकलाब में डाली है, तिब यूनानी में इसका इशारा तक नहीं। हुमियात के गौरव धंधे को, सैकड़ों सफ़ों को आपने 3 में बयान कर दिया। साबी बुखार, उजलाती बुखार, गुदी बुखार। शरासबा पढ़ते जाओ, नहीं पता लगेगा मर्द की या मिजाज की या खिलत नहीं पता लगेगा। इसी तरह 15, तिब मुफरदा में सिर्फ 3 असाबी, उजलाती और गुदी हैं, अमराज हैं, बाकी सब अलामात हैं। तिब यूनानी में ऐसा नहीं है। तशरीह अब्दान को मुफरद नज़ीर के तहत बयान किया गया है। ये हमारे दोस्त अनाटमी की बात कर रहे थे ना, जितनी मर्जी पढ़ लें, अनाटमी पढ़नी चाहिए, लेकिन मुफरद नसीज के तहत अनाटमी को पढ़ना अनाटमी का सरताज इल्म है। इससे बड़ा अनाटमी का कोई इल्म नहीं जो साबर साहब ने हमें दिया है। एक उज़्व के बीमार हो जाने से उस वक़्त दूसरे अज़ा पर क्या बीतती है, ये तिब मुफरदा में बताया गया है। ये 18वां नुक्ता है मेरा। क़ुव्वत मुदाफ़त का तल्लुक़ मुफरद नसीज से और उज़्व का से कायम करके इस घोंघट से पर्दा उठा दिया गया है कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी का तल्लुक़ अज़ा से और क़ुव्वत मुरब्दा वाइटल फोर्स का तल्लुक़ खून से मखसूस करके इसकी माहियत को बिल्कुल मुनशफ कर दिया हकीम इनकलाब ने। 21, क़ुव्वत मुदाफ़त और क़ुव्वत मुरब्बा बदन के आपस में मामलत, मुमासलत और मुआज़नत के ज़रिए वाज़िनु
बिलकिस्तासिल मुस्तकीम का मिज़ान कायम कर दिया है सिक्किम इनकलाब में, जो तिब्ब यूनानी में नहीं है। क़ुव्वत मदब्बरा बदन और क़ुव्वत बदन, क़ुव्वत मदब्बरा आलम जो फ़ज़ा में है, और क़ुव्वत मदब्बरा बदन की आपस में तत्वीक पैदा करके फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन्नास अलैहा की तफसीर लिख दी है, जो नाकाबिल तरदीद है। यह हकीम इनकलाब का कारनामा है। इसी तरह इस इलाज की टर्म दीगर इलाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 24, कानून ग़िज़ा में अमराज की तकसीम अज़ा के तहत की गई है, जो तिब्ब यूनानी में नहीं। नंबर 25, हर मुफ्त उज़्व नसीब से मरकब एक वक्त में सिर्फ एक उज़्व की नसीब बीमार होती है, तीनों नहीं होती। मैदे का या उजलाती पोर्शन बीमार हो गया, गुद्दी या असबी, ये कहना जी मैदा मर्ज है, मैदा ख़राब है, ये कोई साइंस नहीं है, ये तिब्ब यूनानी का तरीका है, ये हमारा नहीं है। नंबर 27, इसमें अलामात का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि अफ़आल और अज़ा की खराबी को दूर किया जाता है। सर से लेकर पाँव तक की तकलीफ दे अलामत खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। नंबर 30, जबकि तिब्ब मुफ़रदा में इलाज अमराज का तयन, तशख़ीस, तस्वीर और अज़िया अदविया का तिब्ब यूनानी में इशारा तक नहीं मिलता। इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक अलहदा तिब्ब है। कानून मुफ़रदा में एक दवाई एक मुफरद उज़्व रईस के लिए मुकव्वी करार दिया गया। हर तिब्ब यूनानी में दवाई के साथ लिख दिया मुकव्वी हर सै अजाए रईसा। है कोई बात करने वाली? ओ भाई सोंड जिगर कोई ताकत देगी ना, जो है लौंग दिल को ही ताकत देगा ना। ये निखेर दिया साबरता ने, पहले कहा है। कानून फ़ज़ा में एक दवाई एक ही किलत की मुसल है, उथे लिखिया नुक्सा लिख के मुसले हर शै अखलाक भी मारना बंदे नूं, जिहड़ी अगे ही घाटा वो भी कट के। साबर साहब ने हर किलत का अलहदा मुसल लिखा है, आप फार्माकोपिया में देख लें। तिब्ब मुफ़रदा में जिस्म को 6 मकामात में तकसीम कर दिया गया है, हर मकाम की तारीख कायम कर दी गई है। कित्थे आ तिब्ब यूनानी च लभ लो ना, मैनू दिखा दिओ कित्थों, वड्डा तो वड्डा स्कॉलर वह आ जाए। और इसी तरह तिब्ब मुफ़रदा में 35 नंबर सिर्फ एक कैफियत बदली जाती है, जो कि फितरत के मुताबिक है। जैसे मौसम गर्म खुशक होता है तो अल्लाह बारिश बताते हैं, गर्म तार कर देता है। इसी तरह फितरत के मुताबिक साबर साहब कहते हैं गर्म खुशक को गर्म तार करो, ना कि गर्म खुशक को तार सर्द कर दो। इसकी नफ़ी की है, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। तो फिर एक इलाज कैसे हो गया जी, डिफरेंट इलाज हुआ। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह कानून मुफ़रदा में उज़वी दमवी दोनों हालत को जुदा जुदा बयान किया गया है, इनके माबैन तत्वीक पैदा की गई है, जबकि तिब्ब यूनानी में ऐसा नहीं है। इसकी वजाहत का वहाँ नामो निशान तक नहीं। तिब्ब मुफ़रदा में तिब्ब यूनानी के मजरबात का बिलमुफ़रद अज़ा होने का वजूद ही नहीं, जबकि हमारे बिलमुफ़रदा हैं गुद्दी ज़ाती, गुद्दी साबी फार्माकोपी। तिब्ब मुफ़रदा में मजरबात की तरकीब ही निराली है। महर्रक शदीद, मलयन, मुसल, मुकव्वी, अक्सीर, तरियाक। हर रोज़ की तहरीक के लिए जुदा गाना महर्रक, ये जितनी महर्रक शदीद जुदा गाना, मलयन जुदा गाना, मुसल जुदा गाना, मुकव्वी जुदा गाना, तरियाक जुदा गाना, अक्सीर जुदा गाना। ये कहाँ है तिब्ब यूनानी में? कोई साइंसदान उसका मुझे पेश करे। सामीन, ये फ़ैसला बंदा आप पर छोड़ता है कि तिब्ब मुफ़रदा की साइंस तिब्ब यूनानी दोनों मुख्तलिफ नहीं, कहना पड़ेगा ये दोनों अलहदा साइंसें हैं। इन तहकीकात का दुनिया तिब्ब में कहीं तसव्वुर और इशारा तक नहीं मिलता। तिब्ब यूनानी और तिब्ब मुफ़रदा असूलों, क़वानीन और कुलियात में शर्क़ व ग़र्ब का बोध है। और मेरे मोहतरम, दुनिया तिब्ब को बिलाखिर ये तस्लीम करना पड़ेगा, तिब्ब मुफ़रदा यूनानी तिब्ब और दीगर तमाम तिब्बी साइंसों से मुख्तलिफ, अलहदा और नई साइंस है। तिब्ब मुफ़रदा को तिब्ब यूनानी हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस तरीका इलाज के निसाब के तौर पर हकीम इनकलाब में पैदल 19 कुतब बल्कि 20 कुतब चैलेंज के साथ
जो है उन्होंने लिखी हैं और ये इसका बेहतरीन और जुदा गाना नसाब है। मेरे आखिरी लफ्ज़, हकीम इनकलाब एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के में इनकलाब लाई, जो दुनिया में कोई नया नुमाया कारनामा सरजाम दे जाने वाली हस्ती थे। कोई ऐसी तहकीकात काम को छोड़ गए जिसका पहले कोई नाम और निशान तक ना मिलता था। वो ना सिर्फ महक्कक थे बल्कि दुनिया भर के फितरी तरीका इलाज के बानी भी थे, तिब यूनानी और इस्लामी के मुजद्दिद भी थे और दुनिया तिब के ताजदार थे। तिबी सियासत के बेहतरीन लीडर थे। जिस जलसे में जाके बोलते उत्थे ही सारी खामोशी छा जाती सी, जिस पर पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र है। कोई भी कलमकार जब उनके बारे में लिखना का सोचता है तो दंग रह जाता है कि किस तरह, किस तरफ और किस पहलू से इब्तिदा करूं। याद हर तरफ ही तो समुंदर है, किस तरह किस पहलू से, कहाँ से उनकी सीरत सुहान याद लिखा के चाहूँ। समुंदर है जहाँ से भी सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है, कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ इंतहा करूँ। मुबालगा नहीं और ना ही कोई ये मेरी वैसे बात है, ये तिब्बी इल्म का जादू है जो आपने पेश किया। आपकी शख्सियत के कमालात के इतने रुख हैं, इतनी जानबीन हैं कि उन पर एक एक किताब की तस्नीफ भी लिखी जाए तो कम है, बहुत ही कम है। तो मेरे मोहतरम, फिर भी उनकी एक एक पहलू पे किताब लिख दें, सुहाने हयात तिश्नाए बयान रहेगी। और मेरे मोहतरम, एक महक्कक साइंसदान थे, अंधी तकलीद ना करते थे। उनका तरीका ज़ाती तहकीकात पर मुश्तमिल है। बाज़ मकामात पर उन्होंने जमहूर इत्तबा से इख्तलाफ किया है। तो मेरे मोहतरम, ये थी मेरी गुजारिशात जो आपकी खिदमत में पेश करना थी। आपके बहुत सा वक्त लिया, आपको मुझे बर्दाश्त करने का आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत इल्म अता किया है। अल्लाह पाक मज़ीद इल्म में इजाफ़ा फरमाए।